हेलो बेटा, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लास। डिटरमिनेंट्स में लास्ट क्लास तक अपन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को स्टडी कर चुके थे। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज थी मैंने आपसे कहा था कि इन प्रॉपर्टीज द्वारा डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करना था वो आपको बताया भी था मैंने। कब करना है ये तो क्वेश्चन में पता चलेगा, कैसे करना था ये सीख चुके हैं अपन। ठीक है, तो अब किन क्वेश्चंस को इन प्रॉपर्टीज द्वारा सॉल्व करना है ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है। एक मेथड आप एक्सपेंशन मेथड पढ़ ही चुके हैं, एक्सपेंशन मेथड द्वारा भी प्रॉपर्टीज की वैल्यू आती है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन पे ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन की लेंथ भी कम होती है और इजी भी क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन कई बार क्या है कि जबरदस्ती प्रॉपर्टी अप्लाई करते रहे तो लेंथी भी बन जाता है। इसलिए पहचान बहुत जरूरी है कि कब प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कौन सी और कब नहीं करनी है। लेकिन मैंने क्या था, पहचान कोई लिखा हुआ नहीं है कि ऐसा होगा तो ये प्रॉपर्टी लगानी है। आपको तो प्रैक्टिस करनी है और अपने आप पता चलता जाएगा कि यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी और कब लगानी है। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 के, अच्छे से समझेंगे, फिर समझते हुए ढेर सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक्स्ट्रा भी दूंगा, उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो जैसे 4.2 का फर्स्ट से लेकर 7 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें इन डिटरमिनेंट्स की वैल्यू चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कह रखा है विदाउट एक्सपेंडिंग। तो विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब हो गया बेटा प्रॉपर्टीज द्वारा। अब कई क्वेश्चंस में ऐसा लिखा मिल गया विदाउट एक्सपेंडिंग, लेकिन एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी तो आपको अप्लाई करनी ही करनी है, उसके बाद फिर आप एक्सपेंड कर भी सकते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कम से कम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा इन्होंने कि इसको डेल्टा लेट कर लिया अपन ने, डेल्टा इज इक्वल टू, एक सेकंड बेटा, प्रूफ करना है यूजिंग द डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। ठीक है, प्रूफ दैट, प्रूफ करना है। तो यहां पर LHS ले लिया, LHS इज इक्वल टू फर्स्ट रो x a x प्लस a, x a x प्लस a, सेकेंड रो y b y प्लस b, y b y प्लस b, एंड थर्ड रो z c z प्लस c। ये दिया हुआ है और आंसर कितना लाना है, 0 लेकर आना है। ठीक है, तो आप जानते हैं 0 दो कंडीशंस में आ रहा था, या तो कोई से दो रो या कोई से दो कॉलम एक जैसे हो जाए, या किसी रो या किसी कॉलम के सारी एंट्रीज 0 हो जाए, तब उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 थी। ओके, तो यहां देखते हैं क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम है उस फर्स्ट कॉलम को अगर चेंज कर दें अपन, उसमें सेकंड कॉलम को ऐड कर दिया जाए तो सेम बन जाएगा ना इस जैसा। तो आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि कॉलम नंबर C1 गोज टू C1 प्लस C2। ओके, तो ये आएगा बेटा x प्लस a, y प्लस b एंड z प्लस c, a b c, x प्लस a, y प्लस b एंड z प्लस c। अब आपने देखा बेटा C1 एंड C3 कोइंसाइड हो गए, C1 C3 के एलिमेंट सेम हो गए, इक्वल हो गए, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सीधे सीधे लिख देंगे, रीजन लिखेंगे बिकॉज C1 इज इक्वल टू C3। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा क्या है, यहां पर भी 0 लेकर आना है, प्रूव करना है। तो LHS लिया आपने, a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a एंड b माइनस c, c माइनस a माइनस b एंड c माइनस a माइनस b और b माइनस c इज इक्वल टू 0 लेकर आना है। तो फिर ध्यान से देखें कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो कि अपना आंसर आ जाए। तो ध्यान से सुनते रहना बेटा, मैंने क्या कहा, 0 दो कंडीशंस में आता है, कोई से दो रो या कोई से दो कॉलम सेम हो जाए, या किसी रो या किसी कॉलम के सारी एंट्रीज 0 हो जाए। तो यहां देखें, अगर इस फर्स्ट रो में इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो a माइनस 1 0, b माइनस b 0, c माइनस c 0, तो सारे 0 0 0 बन जाएंगे। कब? जब R1 को चेंज किया जाए, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये प्रॉपर्टी यूज करें तो ये क्या आएगा बेटा, ये प्लस ये 0, देख लेना करते हुए, और यहां पर भी 0, ये भी 0, और लास्ट में दो को एज इट इज रखेंगे, b माइनस c माइनस a, c माइनस a माइनस b एंड
a minus b, b minus c is equals to 0 because all elements of row 1 v0. क्लियर? ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो 1 आर 0. क्लियर? 0 है इसलिए 0 हो गया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते चलिए बेटा. LHS दिया यहां पर भी. क्या दे रखा है? थर्ड में फर्स्ट कॉलम है 2 3 5. बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, अच्छे क्वेश्चन सही है. एक एक नंबर के 2 3 5. सेकंड कॉलम क्या है? 7 8 9 7 8 9. और थर्ड कॉलम है 65 75 एंड 86. 0 लेकर आना है. ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना बेटा. ये जो कॉलम नंबर C2 है, अगर इस C2 में 9 से मल्टीप्लाई करें, सुनते रहेंगे क्यों करेंगे पता चलेगा. 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 7 जा 63, 9 8 जा 72 और 9 9 जा 81. और फिर 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट कॉलम को इसमें ऐड कर दिया जाए. ये सेम ऐसा बनता दिख रहा है नहीं. तो सबसे पहला काम क्या करोगे? इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी C2 goes to 1/9 C2. क्लियर? तो एक सेकंड, 9 से मल्टीप्लाई 9 C2. जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने क्या कहा था आपसे कि डिटरमिनेंट को 9 से डिवाइड भी करना है. ओके, तो ये आ जाएगा बेटा 1/9. ये 2 3 5 और ये 9 7 जा 72. एक सेकंड बेटा, 63 आएगा बेटा. ठीक है, 63 और ये 72 और ये 9 9 जा 81. 65 75 86. क्लियर? अब फर्स्ट रो में या फर्स्ट कॉलम में या सेकंड कॉलम को चेंज कर दो. सेकंड कॉलम को ही चलो चेंज करते हैं. C2 goes to C2 plus C1. तो ये दोनों सेम हो जाएंगे ना, यानी 1/9. ये तो एज इट इज रखिए 2 3 5. ये चेंज हो जाएगा 63 plus 2 65, 72 plus 3 75, 81 plus 5 86 और ये 65 75 86 is equals to 0 because C2 is equals to C3. ओके, उसके बाद बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ. ये भी देख लीजिए. अभी तो फोर्थ क्वेश्चन में फिर LHS लिया आपने. क्या दे रखा है LHS में? फर्स्ट कॉलम तो है बेटा 1 1 1 1 1 1 एंड सेकंड कॉलम है BCCA AB BC CA AB एंड थर्ड कॉलम दे रखा है बेटा इन्होंने A into B plus C, A into B plus C, B into C plus A एंड C into A plus B. यही दे रखा है ना. चलिए फिर वही 0 लेकर आना है. जब 0 लेकर आना है तो आपको करना क्या है बेटा? सबसे पहले तो इसको यूं ही रखिए 1 1 1 BC CA AB. प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा किस प्रॉपर्टी का कहां यूज करना है. अंदर मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो AB प्लस AC, यहां BC प्लस AB, यहां बेटा CA प्लस BC. ओके, अब आपको करना क्या है बेटा? C3 को चेंज कर दे, C3 में C2 ऐड कर दिया जाए. तो यहां क्या आएगा? AB प्लस BC प्लस CA. तो यहां पर भी AB प्लस BC प्लस CA, यहां पर भी AB प्लस BC प्लस CA. तीनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे. यानी आपको क्या करना है? C3 goes to C3 प्लस C2. तो ये आ जाएगा बेटा फर्स्ट तो एज इट इज 1 1 1, सेकंड भी एज इट इज BC CA AB और ये हो जाएगा बेटा AB प्लस BC प्लस CA. ये भी AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA. क्लियर? फिर आपने एक प्रॉपर्टी बेटा ये भी पढ़ी थी कि अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई सा नंबर किसी कॉलम के सभी एलिमेंट्स के साथ है या किसी रो के सभी एलिमेंट्स के साथ है तो उसको कॉमन ले लिया जाता है. तो यहाँ AB प्लस BC प्लस CA कॉलम नंबर C3 में है या नहीं है? तो C3 से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन लेंगे. तो ये आ जाएगा बेटा AB प्लस BC प्लस CA 1 1 1 BC CA AB और ये भी बेटा 1 1 1
अब आपको दिख रहा है नहीं दोनों सेम हो गए, तो जीरो हो गया नहीं हो गया, तो आएगा बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू जीरो, बिकॉज C1 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। क्लियर? फटाफट बेटा नोट करिए, तेजी से नोट कीजिए बेटा। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखना बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। इस 5 में क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट B प्लस सी, C प्लस ए प्लस बी, और सेकेंड कॉलम Q प्लस R प्लस P प्लस Q, और थर्ड कॉलम बेटा Y प्लस Z प्लस X और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी सी फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम पी क्यू आर, और थर्ड कॉलम बेटा एक्स वाई जेड। ये प्रूव करना है, ठीक है? तो एलएचएस लेंगे, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, Q प्लस R प्लस P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X और X प्लस Y, ये दे रखा है। अब ध्यान से देखें कि क्या प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखना बेटा, फर्स्ट रो में अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए, बाकी दो को ऐड किया जाए, B प्लस B टू B, C प्लस C टू C, A प्लस A टू A, यानी 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा A प्लस B प्लस C, यहाँ 2 कॉमन लेकर P प्लस Q प्लस R, यहाँ 2 कॉमन लेकर X प्लस Y प्लस Z, और 2 को बाहर लेने की जरूरत भी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही यूज करेंगे कि R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये क्या आएगा बेटा? फर्स्ट रो के एलिमेंट्स 2 को कॉमन लेने पर A प्लस B प्लस C, ये 2P प्लस Q प्लस R, एंड ये 2x प्लस y प्लस z, ओके। और ये बेटा C प्लस ए एज इट इज, R प्लस P, और ये Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, जिस रो को चेंज किया सिर्फ वही चेंज होगा, बाकी तो सेम रहना है, और ये x प्लस y। चलिए फर्स्ट रो से 2 कॉमन निकाल लोगे तो क्या आएगा? A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z, C प्लस A प्लस B, और R प्लस P प्लस Q, Z प्लस X, और ये X प्लस Y। चलिए अब आपको बेटा देखना है कि फर्स्ट कॉलम A B C आना चाहिए, यानी यहां C रह जाना चाहिए। क्लियर? अब ये C कैसे बचेगा? A प्लस बी, और यहाँ A रहना चाहिए। A प्लस बी प्लस सी में से बेटा ये जो कॉलम दिख रहा है आपका, सॉरी रो थर्ड है, इसमें से अगर इसको माइनस कर दें तो A प्लस बी माइनस A माइनस बी माइनस सी, तो माइनस सी बचेगा। उसी तरह से यहाँ माइनस R बचेगा, उसी तरह से यहाँ माइनस Z बचेगा, और उसी तरह से बेटा R2 में से भी इसको माइनस कर दें तो C और A माइनस होने पर माइनस B बचेंगे, यानी R2 और R3 दोनों को चेंज कर दें। किस तरह से? बहुत ध्यान से सुनते रहना। R2 goes to R2 minus R1 and R3 goes to
R3 माइनस R1। मैंने आपसे कहा था जिस रो को चेंज कर रहा है उसमें किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करके R3 बना देंगे नया, R2 में से भी R1 को माइनस करके नया R2 बनाएंगे। तो नया R2 आएगा क्या, देखते चलिए। तो 2 इंटू फर्स्ट तो एज इट इज रहा ना, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z। अब ये माइनस ये, तो C प्लस A माइनस B माइनस C, तो C और A कैंसिल, क्या बचा बेटा, माइनस का B। उसी तरह से यहां बचेगा बेटा माइनस Q और यहां रह जाएगा बेटा माइनस Y। देख लेना माइनस करके। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो A प्लस B माइनस A माइनस B माइनस C, तो ये माइनस C, यहां आएगा माइनस R और ये माइनस Z। ये जब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अब वापस सुनते चलिए। अब फर्स्ट प्लेस पर फर्स्ट रो जो है वो A P और R चाहिए, X चाहिए। इसमें से इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, वापस सुन ले, R1 में इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो यहाँ A आएगा या नहीं आएगा। चलिए, तो ये R1 goes to R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये 2 इंटू, अब इसमें इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो B और C कैंसल, A यहाँ P और यहाँ X, और ये माइनस B माइनस Q माइनस Y माइनस C माइनस R माइनस Z। अब सेकंड और थर्ड रो में से माइनस 1 को कॉमन लिया जाए तो ये आएगा बेटा 2 माइनस 1 माइनस 1। क्लियर? माइनस 1 कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3, क्या बचा, A B C P Q R X Y Z, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, तो 2A B C P Q R X Y Z, ओके, इज इक्वल्स टू RHS। फिर देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ध्यान से सुनते चलना बेटा। 6 में क्या दे रखा है, फिर जीरो प्रूफ करना है, और 6 क्वेश्चन में LHS है कि LHS में फर्स्ट रो है 0A माइनस B, 0A माइनस B, सेकेंड रो माइनस A 0 माइनस A 0 माइनस C, एंड थर्ड रो है बेटा BC 0 BC 0, और 0 लेकर आना है। अब यहां पर हम ऑपरेशन यूज करें तो कोई से दो रो या कोई से दो कॉलम एक जैसे बनाए, ऐसा ऑपरेशन ट्राई करें, नहीं बैठेगा, करके देखेंगे आप। किसी रो या किसी कॉलम में कि सारे एलिमेंट 0 हो जाए, वो भी नजर नहीं आ रहा, कहीं किसी में से माइनस ही नहीं हो रहा जो 0 बन जाए, तो करेंगे क्या। मैंने क्या कहा कि अगर क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, तो एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी यूज करने के बाद आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी तो आप यूज कर ही सकते हो कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, और रो और कॉलम को जब इंटरचेंज करते हैं तो आपने देखा होगा डिटरमिनेंट अनचेंज्ड रहता है, उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ क्या करेंगे कि रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाएंगे, ठीक है, रो और कॉलम को चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 0A माइनस B, माइनस A 0 माइनस C B C 0, ओके। ये करने के बाद अब आपको एक्सपेंड कर देना है सीधे सीधे फर्स्ट रो के एक्सपेंड के अलोंग, एक्सपेंड अलोंग R1, ठीक है। तो ये 0 पहला तो 0 ही हो गया, जरूरत नहीं है। अब ये माइनस A है, बट फॉर्मूले में प्लस होता है इसका साइन, तो माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस A इंटू A माइनस B C 0 प्लस B इंटू A माइनस B 0 माइनस, सॉल्व कीजिए बेटा, ये तो 0 ही हो गया, A इंटू 0 प्लस BC प्लस B इंटू माइनस AC, और ये प्लस 0, तो ये ABC और ये माइनस ABC, 0 इज इक्वल टू RHS, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने, फटाफट से नोट कीजिए बेटा।
चलिए फिर बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इसके बाद ये 7 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। हिंट दे रहा हूं, करना क्या है बेटा, फर्स्ट रो से ए कॉमन लेंगे, सेकंड से बी कॉमन लेंगे, थर्ड से सी। उसके बाद फिर जो रिमेनिंग डिटरमिनेंट्स आएगा उसके फर्स्ट कॉलम से फिर ए, सेकंड कॉलम से बी और थर्ड कॉलम से सी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद फिर आप एक्सपेंड कर देना तो रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर? आगे दे रखा है बेटा, वाई यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 8 to 40 शो दैट। यानी आगे के जो क्वेश्चन है फिर वही काम करना है कि प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इनको प्रूव करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट है वो है क्या, देखते चलो। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट वन 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 ए बी सी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और आरएचएस में क्या चाहिए बेटा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये प्रूव करना है। तो अब आपको इन क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी पहचाननी है, कौन सी लगाएं। मैंने एक तो लगातार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करेंगे अपने आप पता चलेगा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। एक तो आपका जो आरएचएस लेकर आरएचएस आना है उसको देखकर समझ जाएंगे अपन की कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं। दूसरा, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 1 1 1 आ जाए तो समझो सबसे आसान हो गया क्वेश्चन हो। जैसे यहाँ 1 1 दिख रहा है ना, ये पोजीशन किसी रो में भी हो सकती है। तो आपको तो सिर्फ इतना करना है कि 2 जीरो बनाने हैं उस कॉलम में या उस रो में, जिस रो के में तीनों एलिमेंट 1 1 1 है, या जिस कॉलम में तीनों एलिमेंट्स 1 1 1 है, उस रो और या उस कॉलम में कोई से 2 जीरो बनाने हैं। ऐसा ऑपरेशन यूज करना है। देखते हैं कैसे। एलएचएस लिया, वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आपको दिखाई देना चाहिए बेटा, अगर 1 में से R3 को माइनस कर दे तो 1 - 1 जीरो हो जाएगा ये, और सेकंड में से भी R3 माइनस कर दे तो ये भी जीरो। तो इस तरह से 2 जीरो बनाएंगे, यानी R1 गोस टू R1 माइनस R3 एंड R2 गोस टू R2 माइनस R3। समझ गए ना? यानी इसमें से भी R3 को, इसमें से भी R3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा बेटा 1 - 1 0 a माइनस सी, क्लियर, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहां 1 - 1 0 b माइनस सी, और ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये एज इट इज रह जाएगा सी स्क्वायर। फिर आप इसको यूं लिख सकते हो बेटा, क्या 0 0 1 a माइनस सी, और ये a प्लस सी a माइनस सी, a प्लस सी a माइनस सी b माइनस सी, और ये b प्लस सी b माइनस सी, और ये c स्क्वायर। अब फर्स्ट रो से बेटा a माइनस सी, सेकेंड रो से b माइनस सी को कॉमन लेंगे, ये a माइनस सी b माइनस सी को बाहर लिया, ये आएगा बेटा 0 1 a प्लस सी, 0 1 b प्लस सी एंड 1 c स्क्वायर। ओके, अब चाहे तो आप जिस रो में जीरो ज्यादा है मैंने कहा उसके अलोंग उसको एक्सपेंड कर सकते हो, या भी एक प्रॉपर्टी और लगा सकते हैं कि R1 में से इसको माइनस कर दे तो एक जीरो तो बन ही जाएगा ना।
हमारी कोशिश रहनी चाहिए अधिकांश जीरो में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे ऑपरेशन यूज करें कि अधिकांश एलिमेंट क्या हो जाए बेटा, जीरो बन जाए। तो एक ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो एक्सपेंड भी कर सकते हो सीधे सीधे। फिलहाल चलो मैं कर दे रहा हूं, R1 गोस टू R1 माइनस R2, तो ये आएगा बेटा A माइनस सी B माइनस सी। अब ये जीरो माइनस जीरो जीरो ही रहा, 1 माइनस 1 जीरो हो गया ये, और A प्लस सी माइनस B माइनस सी, ठीक है। तो C से C कैंसिल, A माइनस B आ गया बेटा, और ये 0 1 B प्लस सी, ओके 1 C C स्क्वायर। अब फर्स्ट रो से A माइनस B कॉमन है, A माइनस B A माइनस C B माइनस सी, क्लियर। और यहां से बच गया बेटा 0 0 1 0 1 C 1 B प्लस सी C स्क्वायर। अब मर्जी आपकी, चाहे फर्स्ट रो के या फर्स्ट कॉलम के अनुसार इसको एक्सपेंड करें, तो क्या आएगा बेटा, ये A माइनस B A माइनस C एंड B माइनस C एक्सपेंड करोगे बेटा विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट R1, तो ये तो दोनों तो जीरो हो गए, 1 इंटू ये बचेगा ना, क्या आएगा 1 इंटू 0 1 1 C, क्लियर। चलिए तो ये आएगा बेटा A माइनस B A माइनस C B माइनस C, एक्सपेंड कीजिए इसको अब, तो 0 माइनस 1 0 माइनस 1 यानी माइनस 1 हो गया। अब यहां से A माइनस B और ये C माइनस A में से माइनस कॉमन ले अगर, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा बेटा A माइनस B B माइनस C C माइनस A इज इक्वल टू RHS। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे बेटा, किसी भी डिटरमिनेंट में ये पोजीशन आ जाए 1 1 1 किसी रो या किसी कॉलम में, तो ऐसा ऑपरेशन यूज करेंगे कि दो जीरो बन जाए। दो जीरो बनने के बाद कॉमन अगर कुछ दिख रहा है तो कॉमन निकालोगे, वरना जिस रो में दो जीरो आएंगे या जिस कॉलम में दो जीरो आएंगे उसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे, क्लियर। नोट कीजिए फटाफट। फिर एक क्वेश्चन और देखें फटाफट। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट है बेटा। इसमें आपको दिख रहा है ये पोजीशन फर्स्ट रो में है 1 1 1, तो इसको भी देख लें, थोड़ा सा आइडिया होगा फिर। एट का सेकंड पार्ट है बेटा, प्रूव दैट, मैं LHS ले रहा हूं, बुक में क्वेश्चन देख लेंगे क्या है। प्रूव दैट 1 1 1 ABC A क्यूब B क्यूब एंड C क्यूब। और प्रूफ जो करना है वो देखते चलना, A माइनस B B माइनस C C माइनस A इंटू A प्लस B प्लस C। तो यहां पर भी बेटा दो जीरो बनाने हैं, ऐसा ऑपरेशन यूज करना है। R इस C1 में से C3 को माइनस कर दें, C2 में से C3 माइनस कर दें, तो ये 1 माइनस 1 जीरो, ये 1 माइनस 1 जीरो, दो जीरो बन जाएंगे, यानी C1 गोज टू C1 माइनस C3 एंड C2 गोज टू C2 माइनस C3, ओके। तो ये आएगा बेटा 1 माइनस 1 जीरो A माइनस C A क्यूब माइनस C क्यूब, 1 माइनस 1 जीरो B माइनस C और ये B क्यूब माइनस C, तो ये यूं ही रहेगा बेटा 1C C क्यूब। अब आपको दिख रहा है बेटा फर्स्ट कॉलम से A माइनस C, सेकेंड से B माइनस C कॉमन है, A माइनस C B माइनस C, तो यहां से क्या बचा 0 1। A क्यूब माइनस B क्यूब का एक फॉर्मूला होता है बेटा, A क्यूब माइनस B क्यूब A माइनस B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A, क्लियर। इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो A माइनस C तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा होगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AC, ओके। यहां से 0 B माइनस C कॉमन लिया तो 1, और यहां पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो V स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस BC 1C C क्यूब, क्लियर। फिर देखें अगर
दो जीरो तो आ चुके हैं, लेकिन अगर इस कॉलम में से इसको फिर माइनस कर दिया जाए तो ये जीरो बन सकता है ना, ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए तो C1 गोज टू C1 माइनस C2 कर दें, या C2 गोज टू C2 माइनस C1 कर दिया जाए, तो क्या आएगा C2 गोज टू, चलो C2 को माइनस करते हैं, C2 गोज टू C2 माइनस C1, तो क्या मिलेगा रिजल्ट, ये आएगा बेटा A माइनस C B माइनस C, और अब C2 को चेंज करना है तो C1 और C3 चेंज नहीं होंगे, यूं ही लिखना है इनको, तो 0 1 और ये a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ac। अब इसको चेंज करना था तो 0 माइनस 0 बेटा 0 ही रहना है, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, और ये माइनस ये करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस bc माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, c स्क्वायर से तो c स्क्वायर गया, मैं लिख दे रहा हूं एक बार पूरा, क्या आएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस bc माइनस दिस, तो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और प्लस ac, और ये 1, ये क्या रह जाएगा बेटा 1c एंड ये c2, इसको एज इट इज लिखोगे। अब क्या बचा आपके पास, a माइनस c b माइनस c, 0 0 1 1 0 c, ये a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ac, इसको देखिए ध्यान से बेटा, तो यहां c स्क्वायर से तो ये c स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहां माइनस bc प्लस ac है, माइनस bc प्लस ac में से बेटा माइनस का c कॉमन अगर ले लिया जाए, माइनस c कॉमन ले ले तो क्या बचेगा यहां से b माइनस a, ओके, और ये c3 एज इट इज, बात समझ गए। अब आपको दिख रहा है सेकंड कॉलम से b माइनस a कॉमन है, तो ये आएगा a माइनस c b माइनस c और b माइनस a को कॉमन लिया, तो ये 0 0 1 a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एक सेकंड, सेकंड कॉलम 1 0 c और ये a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ac। अब ध्यान से सुनेंगे, जब कॉमन लिया तो यहां से बचा हुआ b प्लस a, ओके, और ये माइनस c, b प्लस a माइनस c एंड ये c। अब आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दें तो क्या मिलेगा, a माइनस c b माइनस c b माइनस a, तो ये दोनों तो जीरो हुए, क्या बचेगा सिर्फ 1 इंटू ये 1 a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ac, 0 b प्लस a माइनस c, यही बच रहा है ना। चलिए इधर देख लेना, ये आ जाएगा a माइनस c, यूं ही लिखेंगे, और ये b माइनस c, ये b माइनस a, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये माइनस ये तो जीरो हो गया, और ये क्या बच रहा है a प्लस b माइनस c। एक सेकंड बेटा, आंसर में क्या क्या चाहिए था, a प्लस b प्लस c, एक सेकंड, कोई साइन इसको मिस्टेक हो गया, तो साइन को जरा देख लीजिए कहां पर रह गया कोई बेटा, एक सेकंड, ये जो फॉर्मूला है इसमें ये प्लस a b होगा, इसलिए ये मिस्टेक आ रही है, ये प्लस a b, तो ये प्लस ac और ये प्लस bc। अब ये c2 माइनस c1 करेंगे तो ये आएगा प्लस का bc, और ये माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और ये माइनस ac आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इन दोनों में से बेटा अब आपने c को कॉमन लिया है, तो ये माइनस c अगर कॉमन लेते हो, अब तो प्लस का c कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा b माइनस a, ठीक है, तो ये बचेगा प्लस c। अब एक्सपेंड कीजिए बेटा, ठीक है, तो साइन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूले का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर a माइनस सी b माइनस सी b माइनस से एक्सपेंड करोगे तो ये माइनस 0, यानी क्या बच गया ब्रैकेट में a प्लस b प्लस सी, ओके। अब ध्यान से फिर देखते चलना, आपको आंसर में चाहिए a माइनस b b माइनस सी c माइनस a, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा a माइनस b b माइनस सी c माइनस a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू r, ओके। इस तरह से आपको क्वेश्चंस बेटा सॉल्व ट्राई करने हैं, 1 से लेकर
14 तक सारे क्वेश्चन ट्राई करोगे जितने हो जाएं, ठीक है, बाकी कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।